तो हेलो मेरे छात्र एवं छात्राओं, आज हम शुरू करने वाले बेसिक फाउंडेशन मैथ का बेसिक फाउंडेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए, लेके श्री राधा रानी का नाम। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैथ। बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैथ्स जो बेसिक फाउंडेशन मैथ्स है उसको समझने से पहले हम समझेंगे संख्या के बारे में, नंबर के बारे में कि आखिर संख्या है क्या, नंबर है क्या। जब तक हम संख्या के बारे में नहीं सीखेंगे, अंक के बारे में नहीं सीखेंगे, तब तक हम कोई भी बेसिक मैथ हो हम ठीक से उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे कोई बोल दिया कि 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिखिए, 3 अंक का सबसे छोटा संख्या लिखिए, 1 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिखिए। तो आज का क्लास संख्या पर ही बेस्ड होने वाला है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अंक। अंक क्या है, यानी डिजिट। अंक मीन्स डिजिट। हिंदी में बोलेंगे अंक, इंग्लिश में बोलेंगे डिजिट, कि अंक क्या होता है और डिजिट क्या होता है। तो जो पूरा दुनिया में, आप बता सकते हैं कितना अंक है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना अंक है, ठीक है। तो पूरा दुनिया में हमारे पास 10 अंक हैं, 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सब हमारे पास क्या है? अंक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 अंकों का सेट है हमारे पास पूरा दुनिया में। इन्हीं 10 अंकों को मिलाकर हम चाहे कितना भी छोटा से छोटा और कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या बना सकते हैं। तो अब तो सीख लिए कि अंक क्या है, अंक कितना गो है, अंक शुरू कहाँ से होता है, अंतिम कहाँ से होता है, ठीक है। तो इन अंकों को मिला करके संख्या कैसे बनाया जाता है, इन अंकों को मिला करके संख्या कैसे बनाया जाता है, ये सीखते हैं। हम लोग के पास सबसे पहला, जब हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो सबसे पहला अंक लिखते हैं 1। सबसे पहला अंक लिखते हैं 1, उसके बाद लिखते हैं 2, उसके बाद लिखते हैं 3। तो ये संख्याओं का क्रम है, ये संख्याओं का एक सीरीज है, एक संख्याओं का सीरीज है बढ़ते क्रम में। संख्याओं का सीरीज क्या है? बढ़ते क्रम में है। तो जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कि ये एक अंक का संख्या है, मतलब इसमें केवल एक ही अंक है। ये 2 है, इस संख्या का मान 2 है, लेकिन ये कितना अंक का संख्या है? तो ये एक अंक का संख्या है, लेकिन इसका जो मान है, इसका जो फेस वैल्यू है, इसका जो जातीय मान है वो 2 है। जबकि इसका अंक कितना, ये डिजिट कितने डिजिट का बना हुआ है? तो ये 1 डिजिट का बना हुआ है। जैसे 3 है हमारे पास, ये कितने डिजिट का बना हुआ है? 1 डिजिट का बना हुआ है। आगे देखते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से लेकर 9 तक हमारे पास कितना, 1 से लेकर 9 तक जो संख्या लिखते हैं उसमें कितना डिजिट का यूज़ होता है? उसमें एक ही डिजिट का यूज़ होता है, केवल एक ही डिजिट का यूज़ होता है। आगे देखिए, उसके बाद लिखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं। सबसे लास्ट में 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिखते हैं 99। 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिखते हैं 99। अब चलते हैं 3 अंक पे। अब समझिए कि
ये जो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 90, 80, 70, 60, 50, 55, ये सब जो संख्या है, जो भी नंबर है, ये कितना डिजिट से मिलके बना हुआ है? तो ये मिलके बना हुआ है 2 डिजिट से। कैसे देखेंगे? तो गिन लेंगे। जैसे 1 2, 2 अंक का हो गया, 1 2, 2 अंक का हो गया, 1 2, 2 अंक का हो गया। यहाँ भी गिनते हैं 1 2, ये भी 2 अंक का है। यहाँ गिनते हैं 1 2, ये भी 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है। ठीक है, तो इसको हम देखें कैसे कि ये कितना अंक का है? इसको गिन लेंगे। इसको क्या करेंगे? गिन लेंगे कि आखिर कै गो है मेरे पास संख्या, कै गो अंक से बना हुआ है। अंक देखने के लिए क्या करेंगे? गिन लेंगे कि कै गो अंक। जैसे ये 1 2 ऐसे गिनते जाएंगे। जैसे मान लेते कि ये कोई संख्या है 2332 लिखा है, इसको कैसे गिनेंगे कितना अंक का संख्या है? तो इसको गिनने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4, यानी ये 4 अंकों का क्या है? संख्या है, 4 अंकों का संख्या है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने सीखा कि जो एक अंक का सबसे छोटा संख्या है, जो एक अंक का सबसे छोटा संख्या है वो 1 होता है। एक अंक का सबसे छोटा संख्या 1 होता है। और एक ही अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 9 होता है। एक ही अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? 9। ऐसे हम देखें कि 2 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या है? 10 है। 2 अंक का सबसे छोटा संख्या 10 है। और 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या है? 99। 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या 99 है ना? 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या 99 है। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद 99 के बाद लिखते हैं 100 से स्टार्ट करते हैं। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ऐसे से करते जाते हैं। और 3 अंक का अगर हम सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे तो वो होगा 999, 999 है ना? तो जनरली छोटे बच्चों को कहाँ तक सिखाया जाता है? 1 से लेकर 100 तक सिखा दिए, बस हो गया काम ख़त्म। जबकि 1 से लेकर अगर 100 तक हम सीख भी जाते हैं संख्या लिखने, तो क्या आगे हम संख्या बना पा रहे हैं कि नहीं? कोई हमें बोल दिया कि आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना के दिखाइए, नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है बस 1 से लेके 100 तक, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो हम यहाँ पे 1 से लेके कोनो 100 तक नहीं सिखाने वाले, सिर्फ हम संख्या को बनाने के लिए सिखाएंगे कि आप कितना से कितना संख्या बना सकते हैं। आप अपना मर्जी से चाहे जितना बड़ा से बड़ा संख्या बना सकते हैं, है ना? तो समझते हैं 1 से लेके 100 तक सीखना चाहिए गिनती। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गिनती मेरा 100 में ही ख़त्म हो जाए। गिनती 101 में भी जा सकता है, 102 में भी जा सकता है, 180 में भी जा सकता है, 1 लाख में भी गिनती जा सकता है। तो गिनती का कोई अंत नहीं है। जब गिनती का अंत नहीं है तो बच्चा 1 से लेके 100 तक सीख के क्या करेगा? बच्चा को चाहिए कि वो जितना बड़ा से बड़ा संख्या दे वो बना ले। हमने पीछे समझाया कि एक अंक का सबसे छोटा संख्या 1, एक अंक का सबसे बड़ा संख्या 9, एक अंक का सबसे छोटा 2 अंक का सबसे छोटा संख्या 10, 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या 99, 3 अंक का सबसे छोटा संख्या 100, 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या 999, 3 अंक का सबसे छोटा संख्या 100, 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या 999। ठीक है, तो इस पे जब हम बात करें तो क्या कर सकते हैं? आखिर हम संख्या बना कैसे सकते हैं? हम संख्या बनाएंगे अगर हमको बोल दिया कि 5 अंक का सबसे छोटा संख्या बनाइए। क्या कीजिए? 5 अंक का सबसे छोटा संख्या बनाइए। तो हम क्या करेंगे? 1 के आगे में 4 गो जीरो धर देंगे, बस 5 अंक का सबसे छोटा संख्या बन गया। अब अगर हम ये जो मेरा अंक था, यहाँ पे जो अंक दिखा है आप लोगों को, ये जो अंक था इन्हीं अंक से लेना है। इसमें से अगर हम सबसे छोटा की बात करें, मेरा जो अंक था, अंक में अगर हम सबसे छोटा की बात करें तो वो होगा 0। वो क्या होगा? 0 होगा। अंक में सबसे छोटा की बात करें तो वो 0 होगा। और अंक में सबसे बड़ा अंक की बात करें तो वो 9 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके जगह पे भी, 1 के जगह पे भी अगर हम 0 दे देते हैं, 5 गो 0 दे देते हैं, क्या लग रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? 1 लाख, 10 हज़ार, 5 हज़ार,
इसको कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हम चाहे जीरो को कितना भी बार लिखें, जीरो को 50 बार लिखें, 100 बार लिखें, 2 बार लिखें कि 2 करोड़ बार लिखें, चाहे जीरो को कितना बार भी लिख देंगे, उसके आगे यानी उसके बायां साइड में अगर कोई जीरो के अलावा कोई अंक नहीं है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे हम लिख देते हैं 0 0 0 0 5 को, उसके बाद इधर 1 लिखते हैं, ये मतलब दायां साइड। तो जब दायां साइड में 1 लिखे, इसका मान पूरा ठोका मान क्या है, बस 1 ही है। ये नहीं कहेंगे कि ये 0 0 0 0 0 1 है, 0 0 बोल के क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये क्या है मेरा, ये 1 ही है। लेकिन अगर ये 1 को उठा करके इधर लगा दिया जाए, अगर ये 1 को उठा करके इधर लगा दिया जाए और यहाँ पे से मिटा दिया जाए, तो ये बन जाएगा इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। ये 1 लाख बन गया। समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया, 1 लाख बन गया। जबकि ये 1 को, तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि सबसे छोटा संख्या तो सबसे छोटा अंक तो 0 है मेरे पास। लेकिन अगर क्या हम 0 0 को 10 बार लिख देंगे तो 10 अंक का सबसे छोटा संख्या बन जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। तो सबसे छोटा संख्या लिखने का नियम है, सबसे छोटा संख्या लिखने का नियम है, यहाँ पे स्टार पॉइंट में सभी मेरे साथ साथ अपने कॉपी में भी लिखते रहेंगे। ये नहीं कि बाद में लिखेंगे, क्या करेंगे, मेरे साथ साथ ही वीडियो को रोक रोक करके या फिर जैसे भी मेरे साथ साथ ही लिखते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम समझते हैं कि सबसे छोटा संख्या कैसे बनाते हैं। लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएं। सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएं, सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएं। तो सबसे छोटी संख्या बनाने का फॉर्मूला है कि जितना अंक का हमको संख्या बनाने बोल रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कि जितना अंक का संख्या बनाना है, जितना अंक का संख्या बनाना है, तो उस पर क्या करेंगे, उसमें 1 घटा करके, मान लेते हैं जितना अंक का हमको संख्या बनाना है, तो उससे क्या करेंगे, उससे नहीं, पहले उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें सबसे पहले 1 लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखें, जितना अंक का संख्या बनाना है सबसे पहले उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद जितना संख्या बोल रहा है तथा उससे 1 कम, तथा उससे 1 कम 0, उससे 1 कम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, उससे 1 कम 0 लिखेंगे, उससे 1 कम 0 लिखेंगे। जैसे बात करते हैं, हमको लिखना है 3 अंक का सबसे छोटा संख्या, तो 3 अंक में सबसे पहले 1 लिख दिए। हमको बोल क्या रहा है, 3 अंक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 3 अंक बोल रहा है। तो 3 जब अंक बोल रहा है तो 3 अंक, 3 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 2, 3 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 2, तो 3 से जब 1 घटा देंगे तो 2 होगा, यानी 2 को हमको 0 बैठाना है, 2 को 0 बैठाना है। जैसे बोलेगा कि 10 अंक का सबसे छोटा संख्या बनाइए, 10 अंक का सबसे छोटा संख्या बनाइए, तो 10 अंक में सबसे छोटा कैसे बनाएंगे, तो हम लिख देंगे क्या, सबसे पहले 1 लिख देंगे शुरुआत में, 1 पहले लिख देंगे शुरुआत में, उसके बाद 10 अंक बोल रहा है तो 10 से जब 1 हम कम करेंगे, 10 से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 9, यानी 9 को 0 बैठा देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये हो गया मेरा 10 अंक का सबसे छोटा संख्या। ये हो गया मेरा 10 अंक का सबसे छोटा संख्या। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक नहीं लिख पाए हैं मेरे साथ साथ, तो वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और ये सब जितना कुछ हम लिखे हैं इसको अपने कॉपी में उतार लेंगे, नोट्स में उतार लेंगे। ठीक है। बड़ा संख्या कैसे बनाएं? सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या कैसे लिखें? कैसे लिखें? सबसे बड़ा संख्या कैसे लिखें, है ना। सबसे बड़ा संख्या कैसे लिखें? तो सबसे बड़ा संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, जितना अंक बोले, जितना अंक बोले, जितना अंक का संख्या लिखना है, जितना अंक का संख्या लिखना है ना, क्या करेंगे, उतना बार क्या लिख देंगे, उतना बार 9 लिख देंगे। उतना बार किसको लिख देंगे, 9 को लिख देंगे। उतना बार 9 लिख देंगे। उतना बार 9 लिखें। जैसे हम बोले कि 4 अंक का हमको सबसे बड़ा संख्या बना के दिखाइए कि 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। तो 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या बनाएंगे कैसे, 4 बार 9 लिख देंगे। 1 2 3 4, तो ये 4 बार 9 लिख दिए, यानी 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या बन गया। हम बोले कि 5 या फिर 7 अंक का सबसे बड़ा संख्या बनाइए। 7 अंक का सबसे बड़ा संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 बार 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7 अंक का सबसे बड़ा संख्या। तो ये हम सीखें कि सबसे छोटा संख्या, सबसे बड़ा संख्या कैसे बनाया जाता है। और हम अब ये सीखते हैं कि अगला संख्या कैसे प्राप्त करें और पिछला संख्या कैसे प्राप्त करें। अगला संख्या कैसे प्राप्त करें, जैसे हम 1 से शुरू किए थे, 1 से शुरू किए थे, है ना। तो 1 से जब हम शुरू करेंगे, ये लिख लें, चलिए रहने देते हैं इसको, उतनी बार 9 लिखें। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए कि 5 डिजिट का, डिजिट मतलब होता है अंक, है ना। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या लिखिए। तो 5 बार 1 2 3 4 5 लिख दी। जैसे हम बोले कि 7 डिजिट का लिखिए, 7 डी कर दिए, यानी 7 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या लिखिए। तो 9 7 7 बार क्या 9, हाँ 7 बार क्या लिख देंगे, 9 2 3 4 5 6 7, हो गया। बहुत आसान है, सबसे बड़ा संख्या निकालना क्या है, बहुत आसान है। अब हम देखें कि 1 के बाद 2 कैसे आ गया, 2 के बाद 3 कैसे आ गया, 3 के बाद 4 कैसे आ गया, 4 के बाद 5 कैसे आ गया, 5 के बाद 6 कैसे आ गया। ऐसे ऐसे करते संख्या आखिर आगे कैसे बढ़ रहा है। तो हमको अगला संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। अगला संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ, 4 में 1 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 1 जोड़े तो 6 हुआ। ऐसे ही करके क्या हो गया, संख्या बनता है। ठीक है, एक एक आगे आगे जोड़ते जाना है, आगे वाला संख्या लिखते जाना है, एक एक जोड़ते जाना है, आगे वाला संख्या लिखते जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आज आप घर पे बैठ के 1 से लेके 1000 तक संख्या लिखेंगे। 1 से लेके कहाँ तक लिखेंगे, 1000 तक संख्या लिखेंगे। जैसे बता देते हैं, 10-10 का पेयर बनाना है, या फिर 100-100 का, एक जगह 100-100 का पेयर बना सकते हैं। मतलब एक लाइन में 100 गो लिख सकते हैं, ताकि 1000 लिखने में 10 ही लाइन लगे। ठीक है, या फिर उतना लाइन, उतना बड़ा तो कॉपी होगा नहीं, तो करना क्या है, 20-20 10-10 जितना अटे ना। जैसे हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, जैसे शुरू करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक अटा मेरा।
क्या अटा? 10 तक अटा। तो जो 10 तक अटा, आगे से लकीर फाड़ देंगे। उसके बाद 11 से लिखेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। उसके आगे लिखेंगे ऐसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। यानी हम अगला संख्या प्राप्त कैसे कर रहे हैं, इसको पढ़ाया जाता है। इक्का एक, दुक्का दो, तिनका तीन, चरका चार, पचका पाँच। कितना तक कीजिएगा? का 100 का 100, 200 का 200। तो इसको इक्का एक, दुक्का दो, तिनका तीन नहीं लिखना है, इसको गिनती में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, जहाँ तक आपको गिनती आता है ना। चलिए हम 30 तक लिख दिए हैं। चलिए और हम लिख देते हैं 100 तक, कम से कम लिख देते हैं, उसके बाद आसान पड़ेगा। 100 तक लिख देते हैं। 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। 40 के बाद क्या होगा? 40 में एक जोड़ेंगे तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। तो देखिए इसको हम बना कैसे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? तो इसको संख्या से ही बना रहे हैं, इसको अंक से ही बना रहे हैं। वो जो 9 गो अंक था मेरे पास, क्या था? 9 गो अंक था। तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखने का तरीका है कि जैसे हम 1 लिखे, 1 का अगला 2 है, 9 तक तो आना ही चाहिए कि 9 तक क्या होता है, अंक होता है मेरे पास, तो 9 तक आना ही चाहिए और एगो 0 याद रहना चाहिए। 9 तक आना चाहिए और एगो 0 याद रहना चाहिए संख्या बनाने के लिए। तब आप भी चाहे कितना से कितना बड़ा संख्या, आपको जो भी संख्या बनाना हो तुरंत बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एक 0 याद रखना है और 1 से लेके 9 तक अंक को याद रखना है। क्या याद रखेंगे? 0 याद रखेंगे और 9 तक, 1 से 9 तक याद रखेंगे। देखिए 1 से 9 तक रखें। अब भैया अगला अंक लिखना है, तो सबसे छोटा संख्या अगर हम 0 लिख देते, यहाँ पे मान लीजिए कि इधर हम 0, 2 अंक का संख्या लिखना है, 2 गो 0 लिख देंगे, क्या होगा? ये 10 पुर जाएगा, 100 पुर जाएगा? नहीं, कुछ नहीं है, 0 का 0 ही रहेगा। चाहे 2 बार लिखें, पिछले हम बता भी चुके पिछले में पहले कि चाहे 2 लिखें या फिर 2 बार 0 लिखें, 5 बार 0 लिखें, 100 बार 0 लिखें, उसका मान केवल 0 ही 0 होगा, है ना। तो इसीलिए हम 0 से हल्का सा जस्ट बड़ा, 0 से बड़ा कौन है? यहाँ देखिए 0 से बड़ा कौन है? 1। इसीलिए 0 से पहले हम 1 लगा देते हैं, 0 से पहले 1 लगा देते हैं। अब 1 के बाद फिर से 0 के जगह 1 लगाएंगे तो 11 बन जाएगा, है ना। 1 के बाद 0 के जगह 2 लगाएंगे, 0 यानी 2 लगाएंगे तो 12 बन जाएगा। 1 के बाद 3 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 13। 1 के बाद 4 लगा देंगे 14, 1 के बाद 5 लगा देंगे 15, 1 के बाद 6 लगा देंगे 16, 1 के बाद 7 लगा देंगे 17, 1 के बाद 8 लगा देंगे 18, 1 के बाद 9 लगा देंगे 19। अब यहाँ पे है 2 के बाद 0 लगाएंगे तो 20। अब हम 2 और 0 क्यों लगाएं? 19 के बाद क्या है? अब मेरा सबसे लास्ट अंक सबसे बड़ा क्या है? 9। लास्ट अंक सबसे बड़ा है 9। तो चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमको 9 से बड़ा अब क्या होगा? यहाँ पे 9 के बाद अगर हम फिर से 1 ले लेंगे तो क्या लगता है ये मेरा बड़ा बन पाएगा? ये मेरा बड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। 1 अब ख़त्म हो गया। मतलब लिखना क्या है, तरीका क्या है संख्या को लिखने का? जैसे हमको 1 से 10 तक लिखना है तो 1 से लेकर 9 तक लिख दिए, फिर 1 के आगे 0 लगा दिए, 10 पुर गया। अब हमको 11 से लेके 20 तक लिखना है, कैसे लिखें? 11 से लेके 20 तक लिखना है तो कैसे लिखें? तो 11 से 20 तक लिखने के लिए सबसे पहले 1 को 9 बार लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 को 9 बार लिखे। देखिए यहाँ पे 1 बार लिख चुके हैं, यहाँ पे 1 बार क्या कर चुके हैं? लिख चुके हैं। इसको अगर मिलाएंगे तो ये 10 बार हो जाएगा 1। तो इसीलिए क्या करना है, अगला संख्या में जैसे ही लिखेंगे तो 1 जो है ना वो 9 बार ही आएगा।
फिर अगला संख्या 2 है, 1 के बाद क्या आता है मेरा 2, तो आगे 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे ऐसे करके क्या करना है, आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो जैसे 9 बार लिख देंगे, फिर 1 1 1 2 3 4 ऐसे क्या करेंगे है ना, बढ़ते क्रम में लिखते चले जाएंगे, 1 के बाद 2, उसका 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो ये क्या है मेरा अंक लिखने, संख्या लिखने का तरीका है। जैसे 50 के बाद क्या होगा बताइए, सबसे पहले 5 को क्या बार लिखेंगे, 9 बार, उसके बाद 6 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 50 के आगे लिखना है, 50 के आगे लिखना है, तो 50 के आगे कैसे लिखेंगे, तो ये जो 5 है, 5 को क्या लिखेंगे, 9 बार लिख देंगे। 5 को क्या बार लिखेंगे, 9 बार, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 9 बार 5 लिख दिए। उसके बाद एक बार क्या लिखेंगे लास्ट में, उससे बड़ा, 5 से बड़ा क्या है 6, 5 से बड़ा क्या है 6, तो 6 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0, है ना, ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0, है ना। जैसे इस सब में था वैसे ही क्या होगा इसमें। अब यहाँ पे मेरा 6 आ गया, तो अगला जब संख्या लिखेंगे 60 से ऊपर लिखेंगे, इसको 60 कहा जाएगा, इसको 59, है ना। तो ये संख्या, ये सब जो है बच्चों को याद नहीं रहता कि कौन सा 29 है, कौन सा 39 है, कौन सा 49 है, और कौन सा 59 है, कौन सा 69 है, कौन सा क्या है 79 है, कौन सा 89 है ना, कौन सा, मतलब ये 4-5 गो संख्या ऐसा है जिसमें बच्चा को दिक्कत होता है। लिखने कहेंगे 49 तो वो लिख देगा 5 9, लिखने का कि कभी भी 79 69 89 59, है ना, 39 29 49, ये सब में दिक्कत ना हो। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो इंग्लिश मीडियम क्या पढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, है ना। तो 29 है मतलब 2 के आगे 9, 29 है मतलब 2 के आगे 9, तो उस सब को लिखने के लिए क्या है आसान है भैया, क्योंकि वो सब बचपन से ही 1 2 3 4 5 6 है ना ऐसे करके पढ़ा है। तो जब ऐसे करके पढ़ा तो उसको बोला 29 लिखो, तो 2 के आगे 9 लिख दिया। जैसे उसको बोला कि 49 लिखो, 49 यानी 4 के आगे 9 लिख दो, हो गया। उसको बोला 79 लिखो, तो वो 7 के आगे 9 लिख दिया, हो गया, है ना। वो क्या 7 के आगे 9 लिख दिया तो हो गया ना। लेकिन हम लोग कैसे लिखें कि 29 कैसे लिखे, 39 कैसे लिखे, 49 कैसे लिखे, 59 कैसे लिखें, तो इसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे हम बोले कि 59 क्या है, 59 लिखिए, तो 59 लिखने से पहले आप 60 लिखिए, 60 तो जन्म में करते हैं 6 0, है ना। 59 लिखने से आप पहले क्या लिखिए 60 लिखिए, 59 लिखने से पहले क्या लिखेंगे 60। अब भैया 59 60 से पहले आता है, 59 क्या होता है 60 से पहले आता है। तो अब बताइए 60 से पहले जब आता है तो इसको जब 6 और 9 लिख देंगे तो ये देखिए 60 है और ये 6 9 59 आप पा रहे हैं, लेकिन ये है 69, क्योंकि ये इससे बड़ा है। 6 9 क्या है इससे बड़ा, 0 से बड़ा। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा होते जा रहा है संख्या, यहाँ पे भी देखिए बड़ा होते जा रहा है संख्या, यहाँ पे भी देखिए बड़ा होते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये याद रखना है कि हमको 59 अगर लिखना है तो 59 लिखने से पहले क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। अब भैया 60 में तो 59 में तो 9 आएगा ही आएगा, तो 9 लिख दिए, इधर 9 लिख दिए। अब 9 लिख दिए, अगर इसके आगे फिर से वही 6 लिख देंगे हम तो मेरा गलती हो जाएगा। 6 से जस्ट पहले वाला देखिए, 6 से जस्ट पहले संख्या क्या आता है, 6 से पहले आता है 5, तो ये हो गया मेरा 59। जैसे हम लिखने बोले 49, कौन सा 50 49, तो 49 लिखने के पहले 50 लिख देंगे, 49 लिखने के पहले क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। 50 से अब आगे 49 लिखना है तो उन में क्या आएगा 9, उन में क्या आएगा 9। अब 50 लिख रहा है तो 49 यानी 5 से 1 कम कर दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, हो गया 49, है ना। तो ये था हिंदी मीडियम वाला के लिए। इंग्लिश मीडियम वाला के लिए सिंपल है कि लिखो बच्चों 49, तो 4 के आगे 9 लगा देगा, बस हो गया 49, है ना। चलो, तो ये सब हम सीख चुके हैं। जैसे 60 है, अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या बताए, यहाँ पे लिखने का तरीका हम बताए कि जैसे 6 है, 6 का अगला 6 यहाँ पे लास्ट हुआ है, 9 आगे वाला जो क्या करेंगे 9 बार 6 लिख देंगे, 6 को क्या बार लिखेंगे 9 तक लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। उसके बाद एगो 7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इधर से 0 से 9 तक, 0 यहाँ क्या करेंगे 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे, फिर 0 लिख देंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, फिर 0 लिख देंगे, है ना। आगे लिखते हैं। अब 7 को कै बार लिखेंगे? 9 बार 7 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 7 लिख दिए। और एक बार 7 के आगे वाला संख्या क्या है? 8 है, तो 8 लिख दिए। अब 1 2 करते जाएंगे। 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 और ये 0, है ना। ऐसे करके करके क्या लिखेंगे? हम लिखते जाएंगे आगे। ये 7 अंक का सबसे बड़ा संख्या था, ये था, है ना। चलिए, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे? अब हम सिखा देते हैं, ये सब सिखा दिए हैं। अब आप के बाद यहाँ पे क्या होगा? 89 तक होगा, 80 9 89 तक होगा। फिर यहाँ पे 89 के बाद 90 से लिखेंगे 100 तक, यहाँ तक पुरेगा 100। यहाँ पे लास्ट में क्या पुरेगा? 100 पुरेगा। अब 100 से आगे कैसे लिखते हैं, है ना? 100 से आगे कैसे लिखेंगे? यही झंझट है। 100 से आगे कैसे लिखेंगे? तो 100 से आगे लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 100 बना, 100 तो यहाँ है ही, तो 100 का अगला संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास था क्या? जैसे यहाँ पे मेरे पास 100 है, 100 का अगला संख्या कैसे लिखेंगे? तो 100 में 1 जोड़ देंगे। अभी आप नहीं सीखेंगे जोड़ना कैसे, घटाना कैसे है, अभी छोड़ देते हैं। अभी बस हम, ये मेरा 100 है, तो 100 के आगे 1 लगाना है। 100 के आगे क्या लगाना है? 1 लगाना है। तो इस 0 को हटा करके अगर हम 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 101। 100 के आगे 102 लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 100 के 100 था, 100 था, ये वाला 0 को हटा करके इसमें 2 लिख देंगे तो 102 हो गया। जैसे 103 लिखना है, तो सबसे पहले 100 लिखे, 0 लास्ट वाला 0 हटा करके उसमें क्या लिख दिए? 3 लिख दिए, है ना। तो ऐसे आप घर पे क्या करेंगे? तो घर पे आप करेंगे 1 से लेकर के 1000 तक कम से कम आज लिख लेंगे बैठ के, ताकि कभी भी संख्या बनाने में कोई भी संख्या में झंझट ना हो, कौन सा संख्या क्या है। अब जैसे इसको बोलना कैसे है? तो 100 के आगे 1 है, 101, 100 के आगे 2 है, 102, 100 के आगे 3 है, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक पहुँचेंगे? 200 तक पहुँचेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखना है 134, तो 1 के आगे ऐसे 34 लिख दिया, बस हो गया 134। जैसे लिखना है 155, तो 1 के आगे 55 लिख देंगे, हो गया। तो 55 आप इधर से जान ही रहे हैं, 55 यहाँ है ना, ये वाला 55 है, तो 1 के आगे 55 लिख दिए, हो गया 55। अब ये नहीं करना है, चलिए 2 अंक तक भी समझा देते हैं कि 2 अंक वाला, मान लीजिए कि कुछ ऐसा संख्या है जिसपे 3 अंक, एक को वो 0 नहीं लग रहा है। जैसे हम लिखेंगे 111, सबसे पहले 111 लिखने की जगह हम क्या करेंगे? 100 लिखेंगे। 111 लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 111 लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? 100। तो 100 में अब हमको 11 लिखना है, 111 लिखना है, तो क्या एक को 0 हटाएंगे? अगर भैया 1 को 0 हटाएंगे और इसके आगे 0 लगा देंगे, हम बैठा रहे हैं 2 गो अंक, हटा रहे हैं 1 गो अंक, होगा? नहीं हो पाएगा। हम बैठा रहे हैं 2 गो अंक और उठा रहे हैं 1 गो अंक को, मतलब सीट था 1 गो, बैठा दिए 2 आदमी को कोचा करके, बढ़िया नहीं होगा, है ना। तो इस पर क्या करना है? ये 0 को भी 2 गो अंक को हटाना है, तब भी 11 लगाना, क्योंकि 11 2 अंक का संख्या है, तब भी मेरा 111 होगा। जैसे लिखना है 125, तो ऐसे लिखेंगे क्या? 100 लिखे थे, 100 में से 1 0 हटा दिए, बट हटाए 1, मतलब हटाए 1 आदमी को कुर्सी से, अब बैठा दिए 2 आदमी को, है ना, गलत बात है। तो बैठाएंगे क्या? 2 आदमी को हटाएंगे तब 2 आदमी को बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 100 में से 2 0 हटा देंगे और फिर 25 लिख देंगे। जैसे 25 लिखते हैं, 100 के आगे जो 2 0 था उसको हटा देंगे और यहाँ पे 25 लिख देंगे। ऐसे ऐसे करके आपके लिए टास्क ये होगा कि आज आप घर में बैठकर क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, इसको दोहराएंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, 1 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे ठीक से, है ना। बार बार इसको मेमोराइज करेंगे, बार बार इसको याद करेंगे, है ना। और संख्या लिखने का तरीका देखेंगे कैसे लिखा जाता है ना। रोज़ ये क्या करना है? इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, रोज़ रिवाइज करना है। पढ़ाई को आप जहाँ छोड़े तो पढ़ाई आपको क्या करेगा? छोड़ के भाग जाएगा, है ना। जैसे जैसे वैसे हटाइए, ठीक है।
अब हम लोग समझते हैं इकाई दहाई। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। आखिर कौन सा स्थान को इकाई स्थान कहा जाता है, कौन सा स्थान को दहाई स्थान कहा जाता है, कौन सा स्थान को सैकड़ा स्थान कहा जाता है ना। तो सीखते हैं। ये मेरा है दायां भाग, ये मेरा क्या है, दायां भाग है ना, दायां भाग। ये मेरा है दायां भाग और ये मेरा है बायां भाग, लेफ्ट साइड। एल लिख देते हैं, बस समझ जाइए, है ना, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास। एल लिख दिए तो यानी लेफ्ट साइड, और ये लिख दिए दायां भाग यानी राइट साइड। ठीक है, तो जो राइट साइड से पहला अंक है, राइट साइड से जो पहला स्थान है उसको कहा जाता है इकाई। उसको क्या कहा जाएगा, इकाई, है ना। राइट साइड से जो दायां साइड से दूसरा स्थान है उसको कहा जाता है दहाई, उसको कहा जाता है दहाई, है ना। राइट साइड से जो तीसरा स्थान है उसको कहा जाता है सैकड़ा, उसको क्या कहा जाता है, सैकड़ा, है ना। राइट साइड से यानी दायां साइड से जो चौथा स्थान है, चौथा अंक है, उसको बोला जाता है हजार, उसको बोला जाता है हजार, है ना। दायां साइड से जो पांचवा स्थान है उसको बोला जाता है 10,000, 10,000, 10,000, उसको बोला जाता है 10,000। राइट साइड से जो मेरा छठा स्थान है, छठवां स्थान का जो संख्या है उसको बोला जाएगा क्या, लाख, यानी 1,00,000 या फिर लाख बोलेंगे, लाख बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लाख बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, 10 लाख, उसके बाद होगा 10 लाख। उसके बाद क्या लिखेंगे, 10 लाख के बाद क्या बोलेंगे, करोड़। 10 लाख के बाद बोलेंगे करोड़, 10 लाख के बाद बोलेंगे करोड़, है ना। उसके बाद बोलेंगे 10 करोड़, उसके बाद क्या बोलेंगे 10 करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद बोलेंगे अरब, 10 करोड़ के बाद क्या बोलेंगे, अरब। 10 करोड़ के बाद बोलेंगे अरब, है ना। 10 करोड़ के बाद बोलेंगे अरब, है ना। तो अगर हम यहाँ पे जैसे लिख दिए 3, यहाँ पे क्या लिख दिए, जीरो के ऊपर में हम लिख दिए हैं 3, है ना। जीरो के ऊपर में जैसे यहाँ पे लिखे हैं 3, तो इसको क्या बोलेंगे, खलिया 3, है ना। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं तो इसको बोलेंगे 3। यहाँ पे जैसे 3 लिख दिए, उसके आगे जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, 30, 3, 30। यहाँ पे वही तो 3 उठा के यहाँ लिख दिए तो इसका क्या है, कौन सा मान है, सैकड़ा, सैकड़ा है तो 300 बोलेंगे। सैकड़ा का मान है तो 300 बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इठो 3 को उठा के क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए, 3 को उठा के क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए। तो 3 उठा के जब यहाँ लिख देंगे, कौन सा स्थान पे है मेरा, हजार के स्थान पे, तो इसको बोलेंगे 3,000, है ना। इसको क्या बोलेंगे, 3,000। मान लीजिए कि इसको 3 को उठा करके यहाँ रख देते, 3 को उठा करके यहाँ रख देते अगला स्थान पे, तो ये क्या है, 3 दाही, कितना, 3 दाही 30, 3 दाही 30, तो 3 दाही यानी 30,000, 10,000, 10,000। इसमें 10,000 नहीं बोलेंगे, इसको 10,000 के स्थान पे तो ये 30 चले जाएगा, ये 10,000 के स्थान पे 30 चले। जैसे यहाँ पे 10 पे 10वां स्थान यानी दाही स्थान पे था, इसको 30 बोल रहे थे, तो ये भी 10वां यानी 10 पे है तो इसको भी क्या बोलेंगे, 30, ना कि 3, है ना। तो 30 बोलेंगे और उसके बाद क्या है, हजार, तो यहाँ पे रख देंगे तो 30,000 हो जाएगा। वही 3 को उठा के यहाँ धर दिए, कितना हो गया 3, ये क्या है, कितना स्थान पे मेरा, ये देखिए 3 कितना स्थान पे, लाख पे, कितना पे है, लाख पे, तो इसको बोलेंगे 3 लाख, है ना, 3 लाख। यहाँ पे अगर कर दिए तो ये 10 लाख वाला सिस्टम है, 10 लाख में है तो 10 लाख में जब पहुँचेगा तो उसको 30 बोलेंगे। 3 की जगह क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे 3 यहाँ लिखे थे 3 तो खलिया 3 था, लेकिन जब दूसरा स्थान पे 3 लिख दिए तो ये 30 हो गया था, क्योंकि दाही जुड़ गया था इसीलिए क्या हो गया था, 30 हो गया था। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जब दाही है 10 है, 10 लाख है तो 10 के जगह पे 30 बोल देंगे, ठीक है, तो 30 लाख, है ना। ऐसे ऐसे क्या करेंगे, तो संख्या को हम बोल सकते हैं कि ये कितना हजार है, संख्या को शब्द में लिख सकते हैं, है ना। कोई मान लीजिए कि आपको ये संख्या लिख के दे दिया 1025, है ना, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं कि कितना लिखा हुआ भैया अंक, है ना, बेइज्जती अलग से होगा। तो क्या करना है, ये सब चीज़ को सीख के रखना है ना। ये बेसिक फाउंडेशन मैथ इसीलिए शुरू किया गया है ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जाना नहीं आता है,
तब भी वो क्या कर सकते हैं, इससे अपना मैथ का फाउंडेशन बना सकते हैं, मैथ को सीख सकते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग मतलब इत्यादि इत्यादि और सारा चीज़ सिखाऊंगा मैं इस चैनल में। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती है कि इस चैनल को जो भी देख रहे हैं, है ना, तो इसको सब्सक्राइब करना है, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करना है।